जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा, ये सबसे पहले तो आज जिन लोगों ने पीएमएस का पेपर दिया है उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। अभी की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएमएस के जो पेपर्स थे उनके लिए कैंडिडेट्स के व्यूज़ क्या थे। पहली बात, इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक मुतवक्के हो सकता है और अगला इसका जो फेज़ है वो कब हो सकता है। तो आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा जी, आज जिन लोगों ने पेपर दिया है तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट था बुनियादी तौर पर, लेकिन ये एक ऐसा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसके नंबर भी आपके ओवरऑल मार्क्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। इसका पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी रूटीन के अंदर और सूबे के जो इंतज़ामी उमूर हैं उसके लिए ये किसी भी सूबे के अंदर जो पीएमएस का इम्तिहान होता है ये उस सूबे की जो कमीशंस हैं उनका सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। तो दोनों मीन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ कैंडिडेट्स भी दादो तहसीन के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इस पेपर को बहुत सीरियसली लिया और वो चाहते हैं कि वो इतनी अच्छी जो जॉब्स हैं उनके ऊपर एक कंपेटिटिव कैंडिडेट के तौर पर सामने आए। आज के जो पेपर्स थे उनके लिए यकीनन मिला जुला रुझान था। एक तो हर किसी को पता है कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टिपिकल वन पेपर होता है ये उससे ज़रा मुख्तलिफ होता है। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर साइंस के ज़्यादा सवालात होते हैं, जियोग्राफी के होते हैं, कंप्यूटर के, ईटीसी और जनरल नॉलेज के ज़्यादा सवालात होते हैं। जो हमारा आम पेपर होता है उसके अंदर जो 10 पोर्शंस होते हैं तकरीबन उनके अंदर इक्वल वेटेज के तहत पेपर होता है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें नोबेल प्राइज़ भी पूछे जाते हैं, साइंस की डिस्कवरीज, इन्वेंशंस भी पूछी जाती हैं और करंट अफेयर्स में बहुत सारे सवालात आते हैं। तो आप में से वो लोग जिन लोगों का साइंस का बैकग्राउंड था उन्हें यकीनन थोड़ा-सा एज होता है और वो लोग जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं होता या उन्होंने इस पेपर को प्रॉपर तैयार नहीं किया होता तो फिर उनके लिए ज़रा मुश्किलात हैं। तो अब पेपर हो गया। पब्लिक सर्विस कमीशन तकरीबन 37,000 प्लस लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किया था। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का हमेशा से टारगेट होता है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को पेपर से पहले पहले ही नॉक आउट कर दिया जाए। वो फिर जनरल नॉलेज का पेपर देने के लिए नहीं आते। कुछ ऐसे होते हैं जो जनरल नॉलेज को उस तरह से तैयार नहीं किया होता उन लोगों ने, तो वो जनरल नॉलेज में फेल हो जाते हैं। तो 37,000 वाला जो डिजिट होता है उसको पब्लिक सर्विस कमीशन 10,000 पे ले आता है और जो अगली फेज होती है उसमें उसे 10,000 के सिर्फ और सिर्फ जो है इंतजामात करने पड़ते हैं। यकीनन ये पब्लिक सर्विस कमीशन को बहुत फ़ायदा है और कैंडिडेट्स के लिए भी फ़ायदा है कि 1 साल पूरा इंतज़ार करने से बेहतर है उन्हें पहले दिन ही पता चल जाए, जिसे वो हम कहते हैं अपनी सराइकी ज़ुबान में कि कटा-कटी निकल जाए। अच्छा, अब आज का जो इम्तिहान हुआ है सुबह और शाम का, उनके बारे में कैंडिडेट्स के यही व्यूज़ थे कि ओवरऑल पेपर जो था वो बैलेंस्ड प्लस मुश्किल पेपर था। बैलेंस्ड प्लस मुश्किल से मुराद ये है कि सुबह भी और शाम भी इक्वली तकरीबन जो हिस्से थे उनको टच किया गया है और मैं इस चीज़ का हमेशा से कायल नहीं रहा कि आपके पास कोई 10 या 12 या 15 सवालात या 20 या इवन के 70 भी सवाल आएँ तो आप उसके ऊपर वीडियो ठोक मारें। उसकी रीज़न ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे ये बताते हैं कि जी मैंने फ़लाँ बंदे की वीडियो देखी है और उसकी वीडियो के मुताबिक तो मेरे 70 नंबर बनते थे और एसडीओ के रिज़ल्ट में तो मैं फ़ेल हो गया हूँ। तो भाई ये एक काम तो एक तो मैं नहीं करता और दूसरा मैं कैंडिडेट से भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग खुद अपनी की मैनेज कर सकते हैं 5-4 दोस्त मिल के। तो आप लोग डिवाइड कर लिया करें जी, पहले 10 सवाल आपके ज़िम्मे हैं, अगले 10 आपके ज़िम्मे हैं, अगले 10 आपके ज़िम्मे हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है पूरे 100 नंबर भी देख लेंगे और अपनी की भी खुद बना लेंगे। तो उसमें ये होता है कि आप लोगों के पास मार्जिन होता है कि आप प्रॉपर रिसर्च करके जो है वो फिर आप अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। इसी तरह जो वीडियो मेकर होता है उसके पास तो जैसी मालूमात आती है वो उसको उसी तरह चढ़ा देता है और आप लोग समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। हालाँकि वो क्लेम कर रहे होते हैं कि हमें जैसे रिसीव हुआ है हम वैसे आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब तक मुतवक्के है। एक तो ये है कि आप में से वो लोग जिन लोगों ने आज का पेपर दिया है और उनका जनरल नॉलेज का पेपर अगर रह जाएगा
तो वो अगली फेज़ में नहीं जा सकेंगे। मिनिमम 40 नंबर रिक्वायर्ड हैं, अगर जिसके 40 भी नहीं आएंगे तो वो इस पेपर में फ़ेल होगा और वो अगले इम्तिहान में नहीं बैठ सकेगा, और इस तरह से उसकी जो अटैम्प्ट है वो ज़ाया हो गई है। पहली बात। दूसरी बात, आप में से वो लोग जो लोग ये मुतवक्के हैं कि उनके 40 या 40 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, मीन उनका पेपर पास हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोगों को फिर ना रिज़ल्ट का इंतज़ार करना चाहिए और ना ही ये बार बार सवाल पूछना चाहिए कि इसकी सेकंड फेज़ कब होगी। सिंपल आप लोगों को आज का पेपर दे के अपने अगले पे जो 11 पेपर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी अपना लेनी चाहिए। और वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि चाहे पेपर कल हो या चाहे पेपर मार्च में हो या चाहे पेपर सितंबर में हो, हमारी तैयारी फुल होनी चाहिए। इसका जो आज 25 तारीख को पेपर हुआ है, 25 जनवरी को, तो तकरीबन 1 महीना लगेगा। 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन रमज़ान शरीफ के शायद अवाइल में या रमज़ान शरीफ से एक आध दिन पहले मुतवक्के है कि इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जैसे ही इसका रिज़ल्ट आएगा उसके साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोगों के जो अगला इम्तिहान है उसका लाहे अमल भी तय कर लेगा। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जो अप्रैल का फर्स्ट वीक होगा उसके अंदर आप लोगों के जो बाकी इम्तिहानात हैं वो लिए जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि तकरीबन 20 तारीख तक, जो 20 तारीख को ईद बन रही है 20 मार्च को, तो 23 तक तो वैसे छुट्टियां होंगी, 23 मार्च तक, तो ये उससे अगला हफ्ता अगर आप देखें तो तकरीबन वही अप्रैल का फर्स्ट वीक जाके बनता है। तो मुझे लगता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों के पेपर प्लान हो सकते हैं। ये कोई कंफर्म नहीं है कि इसी इन्हीं डेट्स को ही होंगे, इससे थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं, लेकिन पीछे मुमकिन नहीं है। रमज़ान शरीफ में शायद पीएमएस के फाइनल पेपर नहीं होंगे, वन पेपर अलबत्ता इस दफ़ा जारी रहेंगे, ये मालूमात ज़रूर है। अब आप में से वो लोग जिन लोगों ने भी आज का पेपर दे दिया है वो आज अपनी तसल्ली कर लें पहले तो। दूसरा, उन्हें ये फैसला करना चाहिए कि अगर उन्होंने पेपर देने हैं तो बस वो बैठ जाएं और ये दिमाग में रखें कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारा इम्तहान होगा और हमने अगले 11 पेपर तैयार करने हैं। और इंशाल्लाह कल मेरी कोशिश है कि मैं एक कम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा, इंग्लिश ऐसे से लेकर जो जो आप लोगों के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के ऊपर एक वीडियो बनाएं, और आप लोगों को हर सब्जेक्ट की एक किताब अच्छी सी रिकमेंड की जाएगी और वो कोशिश करेंगे कि उसकी कोई स्ट्रैटेजी भी बताएं कि आप लोग उसको किस तरह से अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। और साथ में आप लोग जो दूर दराज बैठे हुए हैं उन्हें ये भी बता देंगे कि आप लोग ये किताबें किस तरह से घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो आज के दिन के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आप लोग प्लीज़ अब अपनी एनर्जी को मुस्बत इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों ने प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज पास करना है और सिलेक्ट होना है तो आप लोगों को अपना टारगेट 800 प्लस मार्क्स रखने चाहिए, 800 प्लस। और वो 800 प्लस मार्क्स कैसे आएंगे, उसके लिए आप लोगों को सिलेबस कवर भी करना है, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के ऊपर भी काम करना है, उसके साथ साथ इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश ग्रामर के पेपर को पास भी करना है। अब आपके सामने 4 चैलेंज होंगे, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश कंपोजिशन और इसके साथ साथ पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक, और चौथा चैलेंज जो है वो है सिलेबस का मुकम्मल कवर करना। तो और कुछ भी ना करें, आज का दिन रेस्ट करें और उसके साथ पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाकर जो सिलेबस की आउटलाइन है उसको निकाल लें और उसको देखें कि उस सिलेबस के अंदर क्या क्या आता है। और अगली बात यह है कि आप में से जितने भी लोग हैं जो आप लोगों ने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अपने लिख देंगे तो उससे ज़रा हमें आसानी हो जाएगी कि हमें कौन कौन से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करनी है। क्योंकि जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं खुद आर्ट्स का बंदा हूँ। तो जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, जो मैंने खुद PMS CSS में ऑप्ट किए हुए थे, उनके बारे में मालूमात है। तो बाकी आप सारे लोग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगर नीचे बता देंगे तो ज़रा हमारे लिए आसानी होगी कि फिर हम सिर्फ उन्हीं जो किताबें हैं, जो सब्जेक्ट्स जो ज़्यादातर लोगों ने रखे हुए होंगे, फिर हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह सुबह आप लोगों ने ज़रूर वो वीडियो देखनी है जिसमें हम PMS की जो डिटेल तैयारी है उसके ऊपर बात करेंगे, तो उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।